ओम शिव दुर्गाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। माता सीता और घास के तिनके का क्या रहस्य है, आज का मेरा ये अध्याय इसी विषय पर है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। एक घास के तिनके का भी रहस्य है, यह हर किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि आज तक हमने हमारे ग्रंथों को सिर्फ पढ़ा है, कभी समझने की कोशिश नहीं की। रावण ने जब माँ सीता जी का हरण किया और लंका ले गया तो रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कभी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने जब श्री राम जी का वेश बनाकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश की, फिर भी वह सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता जी के समक्ष गया तो सीता जी मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी को आज तक कोई नहीं समझ सका, तो उन्हें रावण भला कैसे समझ सकता है। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब श्री राम जी का माँ सीता जी के साथ विवाह हुआ था तो उन्होंने प्रथा अनुसार मीठा पकवान बनाया था, ताकि जीवन भर घर परिवार में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, जिसमें ऋषि संत भी शामिल थे, माँ सीता जी ने सभी को खीर परोसना शुरू किया। और भोजन शुरू ही होने वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया और राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, यह वह सोच ही रही थी। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। माता सीता जी चाहती तो रावण को उसी जगह पर राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो हमेशा शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। जय हो प्रभु श्री राम जी की। दोस्तों, आप सभी को माता सीता जी का यह छोटा सा अध्याय कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप सभी को यह छोटा सा अध्याय पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।